सच्ची घटना, कब्रिस्तान हॉरर स्टोरी इन हिंदी। तो हाय फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है फिर से एक नई कहानी के साथ। कहानी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, तो कहानी को एंड तक ज़रूर से सुनिएगा। सुनने से पहले अगर चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिए। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। टेहरा कब्रिस्तान हिंदुस्तान के सबसे हॉन्टेड जगह में से एक है। कहते हैं कोई भी रात के 11 बजे के बाद उस कब्रिस्तान के आगे से नहीं जा सकता। उसके अंदर से जाना तो दूर की बात है, कोई उस कब्रिस्तान के आगे से भी नहीं जा सकता। इस कब्रिस्तान की दीवारें लगभग 1 किलोमीटर तक फैली हुई हैं और कोई भी रात के 11 बजे के बाद वहां से जाता है तो वो जिंदा नहीं बचता है। कहते हैं वहां जितनी भी बुरी शक्तियां हैं उनकी वो दीवारें एक सीमा है, मतलब कोई भी बुरी शक्ति उस कब्रिस्तान की दीवारों से आगे नहीं जा सकती। अगर कोई भी रात के 11 बजे के बाद वहां से जाता है तो उस बुरी शक्ति उससे बस उस कब्रिस्तान की सीमा तक ही मर सकती है, न तो उससे पहले न तो उसके बाद। आज की जो यह कहानी है वो डेहरा कब्रिस्तान के पास के ही गांव में रहने वाले मुकेश जी के साथ घटित घटना है। अब यह कहानी मैं उन्हीं के शब्दों में जारी रखूंगा। मेरा नाम मुकेश है, मैं टांगा चलाने वाला हूँ। टांगा एक प्रकार की गाड़ी जिसमें एक घोड़ा जोड़ा जाता है। वो रविवार का दिन था, शाम के 7 बजे थे और मैं अपने घर पर था। तभी वहाँ राजू आया। राजू हमारे गांव का तो नहीं था, पर उसके कुछ खेत हमारे ही गांव में थे, जिसके कारण वो यहाँ आते जाते रहता था। राजू ने मेरे पास आकर कहा कि उसकी घास उसके खेत में कटी रखी है और उसकी घास को उसके घर तक छोड़ना था। उसका गांव हमारे गांव से लगभग 5 या 6 किलोमीटर की दूरी पर ही होगा। मैंने भी हाँ बोल दिया और यह सोचा कि रात के 11 बजे से तो पहले ही आ जाऊंगा। मैं आ भी जाता, पर घास लोड करने में काफी समय लग गया था, इसलिए मुझे राजू के गांव पहुंचने में ही 10 बज गए थे और घास टांगे से नीचे रखने में भी काफी समय लग गया था। और इसलिए इसी वजह से राजू मुझे बार बार अपने ही घर में रुकने को बोल रहा था, क्योंकि उसके गांव में हमारे गांव को बस एक रास्ता था जो उस ही डेरा कब्रिस्तान के आगे से होकर जाता था। एक बार को तो मेरा दिल भी राजू की बात मान जाने को कर रहा था, पर मैं घर नहीं गया तो मेरे घर वाले परेशान हो जाते। ना मेरे पास कोई फोन था और ना ही मेरे घर वालों के पास। मेरे घर में मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे और बीवी और मेरे माता पिता थे। मुझे उन सब की चिंता ने आने पर मजबूर कर दिया था और अब मैं उसी कब्रिस्तान के पास आ गया हूँ। मैंने अपनी घड़ी में समय देखा, रात के 11 बज चुके थे। पहले तो मैंने लौट जाने का सोचा, फिर मैंने किसी तरह हिम्मत करी और आगे बढ़ा। मैं अभी कुछ ही आगे गया था, तभी मुझे ऐसा लगा कोई मेरे टांगे पर आकर बैठ गया हो। मैंने एकदम से पीछे मुड़कर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था, पर मुझे अभी भी यह लग रहा था कि कोई मेरे पीछे बैठा हो। फिर जब मैं थोड़ा और आगे बढ़ा तो मेरे टांगे में जैसे वजन बढ़ गया हो। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, टांगे में भी वजन बढ़ते जा रहा था। अब पीछे इतना वजन हो गया था कि मेरा टांगा आगे से थोड़ा थोड़ा उठने लगा था और मेरा घोड़ा भी अब लंगड़ा कर चल रहा था। मैं अब समझ गया था कि वो इसमें आ गई है और अब शायद मैं न बच पाऊंगा। फिर मुझे अपनी मम्मी की बात याद आई। उन्होंने मुझे बताया था कि यह भूत और आत्मा आग से थोड़ा डरते हैं। तभी मैंने अपने जेब में रखी बीड़ी निकाली और मैं बीड़ी पीने लगा। जैसे ही मेरी एक बीड़ी खत्म होती है, मैं दूसरी जला लेता। ऐसे करते करते मेरी पूरी बीड़ी खत्म हो गई। टांगे में इतना वजन हो गया था कि टांगा बहुत धीरे धीरे चल रहा था, इसलिए मैं अभी कब्रिस्तान को आधा भी पार नहीं कर पाया था। सर्दी का समय था, इसलिए मैंने काफी कपड़े पहने थे। जैसे ही मेरी बीड़ी खत्म हुई तो मैंने जो कंबल ओढ़ा हुआ था उसे उतारकर मैंने उसमें आग लगा दी और कंबल की आग खत्म होने ही वाली थी, तभी मैंने अपना स्वेटर निकाल कर जला दिया और स्वेटर की आग खत्म होते ही पहले मैंने अपनी कमीज निकाल कर जला दी। जान बचाने के लिए कुछ तो करना ही था, इसलिए मैं अपने शरीर में पहने सभी कपड़ों को जला रहा था। ऊपर के सभी
सभी कपड़े खत्म होने पर मैं अपने पैजामा को उतार कर उसमें भी आग लगा दी। उससे पहले मेरे पैजामे की आग खत्म होती, उससे पहले ही अब कब्रिस्तान की दीवारें खत्म होने वाली थी। जैसे ही मैंने कब्रिस्तान पार करा तो देखा एक बड़ी ही भयानक सी औरत मेरे टांगे से नीचे उतरी और उसने कहा, आज तो बच गया तू, पर अगली बार आया तो नहीं बचेगा। इतना बोलकर वो वहीं खड़ी रही और मैं अपने घर की ओर चला आया। उस दिन से मैं भी कभी उस रास्ते से रात में नहीं जाता। तो फ्रेंड्स, ये छोटी सी कहानी थी। अगर कहानी आप लोग को पसंद आई तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। खुश रहिए, प्यार बांटिए और अपने घर परिवार वालों के साथ रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।